सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है मैजिक चेक, है ना। अभी तक हमने मनी से रिलेटेड दो चैप्टर्स किए हैं। तो मैजिक चेक वाला जो हमारा चैप्टर है ये तभी काम करेगा जब आपने पहले की प्रैक्टिसेस को किया होगा। हमने मनी रिलेटेड प्रैक्टिसेस में क्या किया था कि पास्ट में हमारे जीवन में जितना भी पैसा रहा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में किसी ने भी प्रोवाइड किया, बट उसको यूज हमने किया ना। भाई हमने बचपन में इतना पसंद की चीजें खाई, हमने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने, हम इतनी जगह घूमने गए, हमारी एजुकेशन हुई, हमारी शादी हुई, ठीक है, उसके बाद हम घूमने गए। सो एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड फॉर अस, है ना। चाहे वो हमारे पेरेंट्स ने किया, चाहे हमारे स्पाउस ने किया, चाहे हमारे इन लॉज ने किया, चाहे हम बचपन में रिलेटिव्स के घर जाते थे, वो हमें खिलाते पिलाते थे, वो हमें घुमाते फिराते थे, किसी ने भी किया, पर वो यूज हमने किया। तो वो हमारे लिए यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया हुआ था। तो क्या हमने उसके कभी शुक्राने किए? तो आज अगर हम, आप, मैं, आप, कोई भी अपने जीवन में कहीं भी लैक फील करते हैं पैसों को लेकर, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं पैसों को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स को जनरेट किया है, पहली चीज। एंड सेकेंडली, हमने उसके लिए इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। क्योंकि लॉ कहता है कि जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपको और दिया जाता है, और जब आप ना शुक्र होते हैं तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाता है। तो कानून है, सब पर अप्लाई होता है। तो हमने अगर कभी किसी के लिए पैसों को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट की, हमने कभी किसी के सक्सेस को देखकर, किसी के घर को देखकर, किसी की वेल्थ को देखकर अगर जेलसी फील की, जलन, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सबको होती है, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सबने फील किया होगा, ठीक है। अपने भाई बहनों से भी हो जाती है, अपने फ्रेंड्स से भी हो जाती है, अपने पड़ोसियों से भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने भी कभी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट की होंगी। हम पैसों को लेके चिंतित हुए होंगे, हमें पैसों को लेके डर लगा होगा, हम पैसों को लेके फ्रस्ट्रेटेड हुए होंगे। तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स जब हमने क्रिएट की, उसकी वजह से हमारे जीवन में जो पैसा था वो भी धीरे धीरे जाने लगा, या और जो आ रहा था उसको हमने फ्लो को ब्लॉक कर दिया। किसकी वजह से? हमारी नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से। तो आज जब हम पैसों को लेके शुक्रगुजार होंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना भी पैसा आपके पास है, डजेंट मैटर, 50 रुपए भी हैं, तो अगर आपने उस 50 रुपए के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर लिया, तो वो ही 50 रुपए आपके जीवन में कब 500, कब 5 लाख, कब 5 करोड़ बन जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आप उस 50 रुपए के होते हुए भी कंप्लेन कर रहे हो, तो वो 50 रुपए कब 5 रुपए, कब माइनस में चले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। और वो जाएंगे, वो ले लिया जाएगा, क्योंकि कानून है। कानून तो सब पर काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जब हमने इन बातों को समझ लिया, तो अब हमने पास्ट में जाकर अपने पैसों के लिए खूब शुक्राने किए। जो जो भी पैसा हमें जहां जहां हमने यूज किया है, हमने उसके खूब शुक्राने किए, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, हमने अपने बिल्स के लिए, जो हम हमेशा क्रिप करते थे, क्योंकि पैसा आता हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब हमारे पास से पैसा जाता है तो हमें दुख होता है, हम कंप्लेन करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने हमने सीखा कि जब आपके जीवन से पैसा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पहले तो उसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो आपको बदले में इलेक्ट्रिसिटी भी तो मिल रही है। अगर आपको नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, कटवा दो, मत पे करो बिल, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सर्विस हमें मिल रही है, हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। दूसरा, हमें यह पता है कि जब भी पैसा हमारे पास से जाता है वो सर्कुलेट होकर वापस आता है, ठीक है, आता है वो पैसा वापस। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस फीलिंग के साथ भेज रहे हो। अगर तो आप उसको नेगेटिव फीलिंग के साथ भेज रहे हो, तो हो सकता है वो आपके जीवन में वापस ना आए। बट अगर आप उसको पॉजिटिव फीलिंग के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ उस पैसे को भेजते हो, तो वो पैसा वापस आता है, कई बार सेम अमाउंट और कई बार बहुत मल्टीप्लाई होकर। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर फीलिंग कि आप कितने ग्रैटिट्यूड के साथ उसको भेजते हो। तो हमने सीखा था कि जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे, तो हम उसको ब्लेस करके करेंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे, कि जिसके भी जीवन में ये पैसा जाए, उसके जीवन में भी खूब अबंडेंस आए,
खूब बरकतें हो, खूब खुशियां आए और ये पैसा सर्कुलेट होकर मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है, तो जब आप इस फीलिंग के साथ पैसे को भेजते हैं ब्लेसिंग्स के साथ, तो वो पैसा जरूर, क्योंकि व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू, ये कानून है, ये लॉ कहता है। अब आपके पास जब कोई पैसा आता है, मान लो आपको कोई पेमेंट कर रहा है, किसी भी सर्विस के लिए आपको पेमेंट कर रहा है, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि सामने वाला इंसान रो रो के आपको पैसा दे, या आप चाहोगे कि सामने वाला इंसान आपको खुश होकर पैसा दे? व्हाट डू यू वांट? हम चाहेंगे ना कि सामने वाला खुश होकर दे पैसा, है ना? तो सिमिलरली जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप भी खुश होके करो, क्योंकि पैसा भी एनर्जी है। मनी इज ऑल्सो एनर्जी। वो एनर्जी को कैरी करता है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हैप्पी मनी एंड अनहैप्पी मनी। तो हम चाहेंगे कि ये पैसा खुशी खुशी दें, और जिसके भी लाइफ में ये पैसा जाए उसके जीवन में भी खुशियां आए। क्योंकि हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? हम यहां पर यही सीख रहे हैं, ब्लेसिंग्स देना, खुशियां बांटना। जो दोगे वो आएगा। नेगेटिव फीलिंग्स दोगे, नेगेटिव आएंगी लौट कर। जेलिसी दोगे, जेलिसी आएगी लौट कर। सो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? आप क्या चाहते हो कि जब आप तरक्की करो, आप सक्सेसफुल हो, आपके जीवन में पैसा आए, तो लोग आपसे जेलस फील करें, या आपको दुआएं दें, आपको ब्लेसिंग्स दें, आपके लिए खुश हों? क्या चाहते हो आप? खुद से सवाल करो, व्हाट डू यू वांट? तो जो आप खुद के लिए चाहते हो उसका ऑपोजिट दूसरों के साथ कर रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अच्छा वाला आपके पास आ जाए, खराब वाला आप दे दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे नहीं लॉ काम करता। लॉ तो कहता है जो दोगे वही मिलेगा। अब जो लेना चाहते हो वो दे दो। सिंपल। कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। जो खुद पाना चाहते हो ना अपने जीवन में, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा, कि जो अपने जीवन में पाना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। सिंपल। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। जिस समय भी कुछ नेगेटिव फीलिंग दिमाग में आ जाए ना, खुद से सवाल करो। खुद से सवाल करो, अभी मेरे को दूसरे के लिए ये आ रही है, ये मैं अपने लिए चाहती हूं? खुद से सवाल करो। उसी टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। और जब आपको आंसर मिल जाए उसी समय उस फीलिंग को चेंज कर देना। ठीक है? एंड इट नीड सम प्रैक्टिस। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बस, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग अभी उस तरह की है। हमने बचपन से जो सीखा है वैसा ही हम बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अराउंड सभी लोग वैसा ही बिहेव करते हैं। वो हमारे लिए नॉर्मल था अभी तक। बट अब क्योंकि हम सीख रहे हैं, ये रहस्य है जो सब लोगों को नहीं पता, तो अब क्योंकि हम उस रहस्य को सीख रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। और ऐसा नहीं होता कि जितने भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स हैं या जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, ऐसा नहीं होता। होते हैं, पर बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेते हैं। बहुत जल्दी खुद को पकड़ लेते हैं। अवेयर रहते हैं। उनको पता रहता है कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग नेगेटिव, आई एम गोइंग डाउन द लाइन। पकड़ लेते हैं खुद को फटाफट। पहले क्या हो रहा था? हम डाउन द लाइन जा रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे। अब नेगेटिव हुए, डर की फीलिंग आई, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और सिमिलर थॉट्स की चेन बनती जाती है, लूप बनता जाता है। ठीक है? अब क्या होता है कि अब हम नेगेटिव होते भी है ना, तो पता चल जाता है, समझ आ जाता है कि यस, नाउ आई एम गोइंग नेगेटिव, वापस आना है, कम बैक कम बैक कम बैक। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप रिटर्न में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आप मूड शिफ्टर्स यूज करो, अपने आप को खुशी की फीलिंग में लाओ। ठीक है? ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलो, मिरर के सामने जाओ, देर आर सो मेनी टेक्निक्स। आप कुछ भी यूज करो, आपकी जॉब है वापस से अपने आप को गुड फीलिंग में लेकर आना। क्योंकि आप जिस समय गुड फीलिंग में होते हो, उसी समय आप गुड अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव ऑल द गुड इन योर लाइफ, ऑलवेज बी इन गुड फीलिंग। आपकी वो फीलिंग ही वो लैंग्वेज है जो यूनिवर्स को समझ में आती है। यूनिवर्स को इसके अलावा कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। आप क्या महसूस कर रहे हो, वो ही फीलिंग की लैंग्वेज यूनिवर्स तक पहुंचती है, और यूनिवर्स सिमिलर, बिल्कुल उससे मिलता जुलता आपके जीवन में
भेज देता है। चाहे वो लोगों के रूप में भेजे, चाहे वो पैसे के रूप में भेजे, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों, जैसी आपकी फीलिंग आएगी वैसा ही बदले में यूनिवर्स दे देगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। तो आज हम पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जैसे हमने कल बात करी थी हेल्थ की, ठीक है, उससे पहले हमने बात करी रिश्तों की। तो जब हम रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, है ना, रिश्तों की बीमारी, बीमारी कह लो इसको, रिश्तों की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड से, तो हम पैसों की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड से। तो आज आपके जीवन में आप जिस भी पोजीशन में हो, जो भी, चाहे आप माइनस में हो, चाहे आप डेट में हो, पर आप वापस आ सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो आप ही के हाथ में है। नो बडी हैज दैट पावर। वो पावर आप ही के पास है। यू ओनली आर द क्रिएटर। अपनी लाइफ में वेल्थ भी क्रिएट करने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। और अब कोई कहते हैं कि भाई मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। अरे बचपन में भी तो आप थोड़ी ना कमाने जा रहे थे, आपको सब मिल रहा था। अब भी आपको कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे यूनिवर्स दे देगा। आप मत सोचो हाउ, जस्ट अलाउ। ठीक है, कहां से देगा वो आप अपना खोपड़ी मत यूज करो। हमारा छोटा सा दिमाग है, इतना यूज मत करो उसको। ठीक है, वो यूनिवर्स का काम है, उसको करने दो। आप बस ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग में रखो, ये आपका काम है बस। दैट इज योर जॉब, बाकी यूनिवर्स का। ठीक है। डे 17 द मैजिक चेक। इसमें देख पा रहे हैं आप यहाँ पर फोटोग्राफ में, ये एक मैजिक चेक है जो यूनिवर्स के अकाउंट से है ना, यूनिवर्स के नीचे सिग्नेचर हुए हुए हैं। तो मैंने मैजिक चेक की फोटो भी आपको शेयर की है ग्रुप में, तो उसको कैसे यूज करेंगे आज हम वो सीखेंगे। चेक क्या होता है? चेक हमेशा क्या होता है? फ्यूचर मनी, है ना, फ्यूचर मनी जो फ्यूचर में आएगा हमारे पास, तो उसको हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे वो हम आज सीखेंगे। यस, शीतल, विल यू रीड? In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, writer and poet. तो देखो, अब ये राइटर एंड पोएट हैं इतने बड़े, वो क्या बोल रहे हैं कि इस मैजिकल यूनिवर्स में, इस जादुई यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एक पत्ता भी बिना वजह के नहीं हिलता। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपने ही अट्रैक्ट किया है अपने थॉट्स से, आपकी इच्छा से, आपके विचारों से, आपकी फीलिंग से। आपने ही, आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। यू ओनली आर 100% रिस्पॉन्सिबल। हम क्या करते हैं, कुछ खराब होता है, अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट तो हम ले लेते हैं, और खराब होता है तो हम ब्लेम कर देते हैं। सबसे इजी, ब्लेम कर दो सामने वाले पर। ठीक है, बट यू आर द क्रिएटर। यू ओनली अट्रैक्टेड दिस थिंग। आज हम यहां जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, नथिंग इज कोइंसिडेंस। हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपके विचार, कैसे आप कुछ चाहते थे, दैट्स हाउ यू लैंडेड हेयर। अब आप यहां से कुछ सीख रहे हो, वो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कुछ ऐसा, या यूनिवर्स, आपने कुछ ऐसा किया होगा तो यूनिवर्स ने आपको यहां भेज दिया। ठीक है। तो आज अगर हम पैसों की बात करें, तो आज आपके जीवन में जो भी पैसों की सिचुएशन है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, ठीक है, अच्छी भी है तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, और अगर बुरी है तो वो भी कोइंसिडेंस नहीं है। आप ही के फीलिंग्स की वजह से वो पैसों की सिचुएशन आज आपके जीवन में है, और वो आपने अनकॉन्शियसली, आपको नहीं पता था, आपने जाने अनजाने में उसको अट्रैक्ट किया है। बट नाउ व्हेन वी आर अवेयर, नाउ व्हेन वी आर लर्निंग,
अब हम कॉन्शियसली पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम्म। When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. ठीक है। अब क्या होता है, जब हम ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को, ठीक है, हम किसी नेगेटिव कंडीशन के टुवर्ड्स डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई सिचुएशन थी, कुछ नेगेटिविटी थी हमारे अंदर पैसों को लेकर, अब हमने क्या करा, अब हमने ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को उसके टुवर्ड्स डायरेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वो वाली कंडीशन एलिमिनेट होगी और एक नई कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, है ना, क्रिएशन क्रिएट हो जाएगी। तो क्या होगा कि, और ये कब क्रिएट होगी, जब हम इनफ ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम इतना ग्रैटिट्यूड करेंगे पैसों के लिए कि आपकी वो जो पहले लैक वाली फीलिंग थी वो इवेपोरेट, डिमिनिश होकर आपके अंदर नई फीलिंग क्रिएट हो रही है, और वो नई फीलिंग किसकी है, अबंडेंस ऑफ मनी। अभी तक हमने जो 2 चैप्टर्स करे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करके क्या आपको अपनी फीलिंग में कुछ बदलाव लगा, आपको लगा कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा रहा है शुरू से, और अगर आप उस पैसे को जोड़ेंगे ना, आज बैठकर हिसाब लगा लेना एक टेंटेटिव अमाउंट, कि जब से आप पैदा हुए थे और आज आपकी जो भी उम्र है, ठीक है, आपने कितने का तो खाना खा लिया होगा, कितने के तो कपड़े पहन लिए होंगे, जितनी जगह आप घूमने गए उसका एक्सपेंस लगा लेना, ट्रेन से गए, फ्लाइट से गए, बस से गए, कार से गए, कितना उसका एक्सपेंस हुआ वो लगा लेना, आपकी एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हुआ वो लगा लेना, आपकी शादी पे कितना पैसा खर्च हुआ वो लगा लेना, उसके बाद आप जितनी बार घूमने गए वो लगा लेना, सब पैसा जोड़ लेना और एक अमाउंट निकाल लेना कि क्या अमाउंट आ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर ऑलरेडी अबंडेंट, और वो फीलिंग आनी चाहिए आपको अंदर से कि ओ माय गॉड, मैंने जब अपना लगाया था ना, तो लाखों में तो शायद खाना ही आ गया था, करोड़ों में अमाउंट आ गया था इतना बड़ा। तो इतना बिग अमाउंट के बाद अगर आप ये सोचो कि भाई लैक है मेरे जीवन में पैसे को लेकर, नो, यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। ठीक है। एंड फिर जब हम सेकंड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पहले हम पैसे को देते हुए दुखी हो रहे थे, अब हम खुशी खुशी दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जितना हम अपने हाथ से देंगे ना, उससे कई गुना हमारे पास वापस आएगा। तो अब तो हम फाइट करते हैं कि भाई मैं करूंगी पेमेंट, मुझे करनी है पेमेंट, मेरे को करनी है पेमेंट, कि मैं अपने हाथ से करूंगी तो कई गुना होकर मेरे पास वापस आएगी, तो अब वो लैक वाली फीलिंग आती ही नहीं। तो जब आपकी वो लैक वाली फीलिंग अबंडेंस वाली फीलिंग में कन्वर्ट होती है, एक नई फीलिंग जनरेट होती है, क्रिएट होती है, तो आप अपने जीवन में और पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा, लॉ क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप लैक की फ्रीक्वेंसी से पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कभी भी, आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से ही अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी फीलिंग अबंडेंस की है कि आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। अब ये जितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं, ये क्या कभी अपने मन में ये सोचते हैं कि भाई हम गरीब हैं, ये सोचते हैं वी आर सो रिच, वी आर सो वेल्दी, तो वो और गरीब क्या सोचते हैं, मैं तो गरीब ही हूं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस, तो वो तो नहीं रहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट से आप कभी अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अपने माइंडसेट को वेल्दी बनाओ, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट मोर वेल्थ। अब क्या होता है ना, हमने जैसे बचपन से जो चीजें सुनी हुई होती हैं, हमारे बिलीव्स बन जाते हैं ना, हम हमेशा बात करते हैं बिलीव्स ऑलवेज विन, बिलीव्स हमेशा जीतते हैं। हमने अपने पेरेंट्स को कैसे देखा, हमने देखा, या हमने हमारे पेरेंट्स की क्या थिंकिंग थी, वो कहते थे पैसा कमाना ना बहुत मुश्किल होता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जोड़ जोड़ के ही पैसा बनता है। तो जो भी हमने उनसे सुना, हमने उनके वो हमने अपना लिए, और वो ही हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है। पर क्या ये सबके लिए ट्रू ट्रू है? जितने ये मिलेनियर्स बिलियनियर्स हैं, ये क्या बहुत मेहनत करते हैं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं?
उनका पैसा मल्टीप्लाई होता है, वो जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। ठीक है। तो पैसा ग्रो कैसे करता है? पैसा सिर्फ कमाने से पैसा ग्रो नहीं करता, पैसा इन्वेस्ट करने से ग्रो होता है। ठीक है। तो वो जो उनके बिलीव्स थे, हमने अपने पेरेंट्स के बिलीव्स को हमने भी अपना लिया और हम उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हम अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप जब पैसों को लेकर अपने बिलीव्स को चेंज करते हो, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करते हो, तब आप अपने जीवन में और वेल्थ को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। हम्म। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that little that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. तो अगर आपके मन में जेलसी है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के जेलस फील कर रहे हो, तो आप और अपने जीवन में ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें कि आप और जेलस फील करोगे या आपसे लोग जेलस फील करेंगे। ठीक है। आप अगर पैसों को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, आप और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप और डिसअपॉइंट होगे। अगर आप फियरफुल हो, आप और सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप और फियरफुल होगे। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का फॉर्मूला है, और वो हर जगह अप्लाई हो रहा है। अब आप अगर पैसों को लेके खुश हो, निश्चिंत हो, आपको पता है मेरे पास हमेशा से रहा है, हमेशा यूनिवर्स ने मुझे दिया है, आगे भी यूनिवर्स मुझे देगा। ठीक है। आई एम ऑलरेडी अबंडेंट एंड आई विल अट्रैक्ट मोर। तो इस माइंडसेट के साथ जब आप रहोगे, जो यूनिवर्स में आप फ्रीक्वेंसी भेजोगे, वही सिमिलर आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ठीक है ना। अब एक जैसे बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप एक समय ग्रेटफुल भी हो और आप कंप्लेंट भी कर रहे हो, ग्रेटफुल भी हो चिंता भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम में एक ही चीज होगी, या तो आप ग्रेटफुल हो या आप वरिड हो या आप कंप्लेन कर रहे हो। तो एक टाइम में एक चीज ही होगी। ठीक है। तो जब आप ग्रेटफुल होते हो पैसे को लेकर, एक तो आप पहले नेगेटिव होकर फ्लो ऑफ मनी को रोक रहे थे, जो पैसा आपके जीवन में आ रहा था उसको आप ब्लॉक कर रहे थे नेगेटिव होकर। अब आपने एक तो वो खोल दिया, वो ब्लॉकेज रिमूव कर दी, फ्लो ऑफ मनी चालू हो गया। वो पैसा जो वापस जा रहा था, वो पैसा आने लग गया, जो रुका हुआ था वो आने लग गया। और ग्रैटिट्यूड के थ्रू आप और पैसे को अट्रैक्ट करने लग गए। तो विन विन सिचुएशन है, विन विन। दोनों तरफ से आपको पैसा ही पैसा मिलेगा आपके ग्रैटिट्यूड करने से। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है। अब हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस पहले की है पैसे को लेकर, और हम चाहते हैं कि पैसा हमारे जीवन में और भी आता रहे, फ्लो ऑफ मनी कंटिन्यूअसली बना रहे। ठीक है। पर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो फ्लो ऑफ मनी आपके जीवन में हो कैसे रहा है। आप ये मत समझना कि सिर्फ हार्ड कैश आना इज द फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा नहीं है।
फ्लो ऑफ मनी कई रूपों में आपके पास आ सकता है, और जब भी वो आपके जीवन में आएगा, यू नीड टू एक्नॉलेज दैट एंड यू नीड टू बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। क्योंकि अगर आपने उस समय उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, तो आप उस फ्लो को अगेन स्टॉप कर दोगे। ठीक है, अब वो फ्लो ऑफ मनी कैसे हो सकता है? आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, आपको कहीं रिबेट मिल सकती है, आप कोई कुछ चीज लेना चाहते थे, सडनली किसी ने आपको वो चीज गिफ्ट कर दी। ठीक है, आपको कोई कपड़ा लेना था, कोई जैकेट लेनी थी, किस आपकी फ्रेंड ने बोला अरे मेरे पास तो सेम रखी है, तुम ले लो। ठीक है, कोई चीज आपको लेनी थी, वो आपको आपके फ्रेंड ने दे दी। तो आपको देखना है कि वो पैसा आप खर्च करने वाले थे, पर वो आपका खर्च ना होकर आपको चीज मिल गई। एंड पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जब आपका पैसा कहीं से बच रहा है, दैट मीन्स वो पैसा आपने अर्न किया है। तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, देन ओनली देयर विल बी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, आप उस समय ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, तो वो फ्लो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और आप चाहते हैं कि पैसे का फ्लो बना रहे, इफ यू रियली वॉन्ट दैट, देन बी ग्रेटफुल, बी अवेयर। जहां जहां आपके जीवन में पैसा कैसे भी आ रहा है, चाहे आपको 10 रुपए का भी डिस्काउंट मिल रहा है ना, बी ग्रेटफुल। ठीक है। हम्म। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on purchase, or when someone gives you a gift of something you need to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. हम्म। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if someone offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive your money? ठीक है। अब मान लो आपने अपनी किसी फ्रेंड को बताया था कि मुझे ना ये चीज खरीदनी थी, जैसे कुछ भी, मान लो जैकेट की बात है। जैसे लास्ट हमारे सेशन में किसी ने शेयर भी किया था, उनके साथ सेम ऐसा हुआ था कि उनको जैकेट लेनी थी, पसंद थी, और उन्होंने सोचा हुआ था कि अभी जब सेल लगेगी तो मैं वो जैकेट लूंगी। तो ऐसी फ्रेंड से बात हुई, तो फ्रेंड ने कहा अरे वो ऐसी जैकेट तो मेरे पास ही रखी है, मेरे को तो साइज फिट नहीं आया था, तो तुम ले लो, और उन्होंने वो जैकेट उसको दे दी। ठीक है। अब इस समय आप ये भी सोचते हैं अरे उसके लिए तो वेस्ट ही थी, उसने दे दी तो क्या हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आती है, सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अनग्रेटफुलनेस, थैंकलेसनेस। ठीक है, तो वो बहुत ही खराब फीलिंग है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि आपके जीवन में तो आपका पैसा बच गया ना, आप तो लेने जाने वाले थे, आपका पैसा बच गया और आपको चीज मिल गई। सो दैट इज मनी सेव्ड, एंड दैट मनी सेव्ड इज मनी अर्न। सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने मान लो कहीं लोन लिया हुआ था, आप उसकी ईएमआई भर रहे थे, बट अचानक से उस लेंडिंग इंस्टीट्यूट ने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो वो भी आपके लिए एक सेविंग हो गई, तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इस तरह से आपको ना अपनी लाइफ में अवेयर रहना है कि कहाँ कहाँ से आपके जीवन में पैसा फ्लो कर रहा है, किस किस रूप में, कहाँ सेविंग हो रही है, कहाँ पैसा बच रहा है, कहाँ और पैसा आ रहा है। सैलरी में हाइक हो गया, सैलरी इंक्रीज हो गई, वो फ्लो ऑफ मनी है। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग। Most likely, you have experienced some of these situations in the past.
And whether you realize it or not, at the same time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all, it's universal law. हम्म। तो हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशंस आपने पास्ट में भी अट्रैक्ट की हो कि आप अपने मान लो फ्रेंड्स के साथ गए हो, लंच पर गए हो और आपने सोचा था पूल कर लेंगे, है ना, अमाउंट पूल कर लेंगे, बट आपके किसी फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं आज की पेमेंट मैं ही करूंगा या मैं ही करूंगी, और उन्होंने आपका बिल पे कर दिया। तो हो सकता है आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ हो, ठीक है। बट उस समय क्या हुआ था कि आप कॉन्शियसली अट्रैक्ट नहीं किया था, अट्रैक्ट तो किया, पैसा आया, बट कॉन्शियसली अट्रैक्ट नहीं करा था। बट जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप अपने जीवन में और ज्यादा एवरी टाइम यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज मैजिकल मैजिकल सिचुएशंस, ठीक है। और फिर कई बार लोग ना जब आप के साथ अच्छा अच्छा होने लग जाता है वो कह देंगे अरे तुम्हें डिस्काउंट मिल गया हमें तो मिला ही नहीं, अच्छा तुम्हारी सैलरी में हाइक हो गया हमारी में तो हुई ही नहीं, यू आर वेरी लकी, आपका लक बहुत अच्छा है। सो इट इज नॉट अबाउट लक, हम बोलते हैं किस्मत हम ही बनाते हैं, हम ही अपनी किस्मत बना रहे हैं। किस्मत को अगर हम ब्रेक करें तो वो उसका क्या होता है, किस्मत, मत मतलब बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि क्या, आपके विचार, आपके विचार, किस किस बुद्धि में आप हो, क्या आपके विचार हैं, वो ही आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। सो इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर इन गुड फीलिंग्स, तो आप अपनी किस्मत क्या है, किस्मत मतलब अच्छी चीजें ट्रैक करना, तो वो आप अच्छी चीजें ट्रैक कर रहे हो तो लॉ काम कर रहा है, वो दूसरों को लग रहा है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत लकी हो, है ना। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब मैं ये मैजिक बुक करवाती थी 3 साल पहले, मैं क्लासेस लेती थी, तो उस समय मैंने चेक वाला भी बताया था, जो आज हम चेक की बात करेंगे, मैंने उस समय भी एक चेक फिल किया था। एंड जो मैंने अमाउंट डाला था इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, एंड डालते वक्त तो मैंने सोचा कि बड़ा अमाउंट पता नहीं कैसे होगा, बट मैंने सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं पता, जैसे भी होगा यूनिवर्स अपने आप देखेगा। एंड वो जो मैंने डेट डाली थी उस तक मेरा वो अमाउंट आ गया था। तो समहाउ खैर जो मैं ये क्लासेस ले रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं एक दूसरी लाइन में शिफ्ट कर गई, फाइनेंशियल फील्ड में चली गई। और वहां पर जाने के बाद कुछ कुछ चैलेंजेस आए, बट मेरा क्या होता था कि मेरे काम हो जाते थे सारे, जो भी चैलेंजेस आते थे, मेरा कुछ होता था, कुछ काम फंसता था, तो मेरे सब काम हो जाते थे। तो वहां पर जितने और लोग थे ना, तो सब बोलना शुरू हो गए ये बहुत लकी हैं, ये बहुत लकी हैं, इनके सब काम हो जाते हैं, हमारे तो इतने सालों 17 17 18 18 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, हमने तो आज तक ये काम होते नहीं देखे जो इनके हो जाते हैं, तो ये तो बहुत लकी हैं, ये तो बहुत लकी हैं। तो एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग दिस। सो लक क्या, भाई मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूं, मैं पॉजिटिव, मैं जब मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूं तो मैं पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रही हूं, तो मेरे काम हो रहे हैं, तो वो उनको लक लग रहा है, बट इट वॉज लॉ, इट वॉज यूनिवर्सल लॉ दैट वॉज वर्किंग। और किसकी वजह से, मेरी एनर्जी की वजह से, मैं जिस एनर्जी में थी वो ही मैं अपने जीवन में उस समय अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो वो ही आपकी किस्मत बना रहा है। हम्म। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. हम्म। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer,
I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful. So I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. तो देखो यहाँ पे रोंडा ने कितना ब्यूटीफुल अपना एग्जाम्पल दिया है कि जिस समय वो यूएस आई थी, ठीक है, तो वो पहले कहीं दूसरी कंट्री में रहती थी और वो यूएस आना चाहती थी, उनका बहुत टाइम से मन था यूएस आने का, तो फाइनली वो यूएस आ गई। तो जब वो यूएस में आई तो वो यहाँ पर सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आई थी, उनके पास बस उतना ही सामान था, 2 सूटकेस जितना, और एक अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पर लिया। और उस अपार्टमेंट में उनके पास कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, 4 चम्मच, 4 फोक, 4 नाइफ्स और 4 प्लेट, ये था बस उनके पास। और वो अपना जमीन पर बैठकर अपने लैप पर लैपटॉप रखकर उससे काम करती थी, ठीक है, उनको कहीं जाना होता था वो पैदल ट्रैवल करती थी। तो इतना था उनके पास। पर इतने में भी शी वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड शी वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल। वो कभी क्रिब और कंप्लेन नहीं करती थी कि भाई मेरे पास तो देखो फर्नीचर भी नहीं है, मेरे पास तो कार भी नहीं है, मुझे तो पैदल ही सब जगह जाना पड़ता है, मेरे पास तो इनफ बर्तन भी नहीं है, मैं तो जमीन पर बैठ के काम करती हूँ। नो, शी वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल, जो था उसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रही। और उससे क्या हुआ मैजिक, कि ऑल ऑफ अ सडन उनके किसी नोन इंसान ने उनको बोला कि मुझे कुछ दिन बाहर जाना है, तो मैं अपना गाड़ी और ड्राइवर, ड्राइवर इज अ लग्जरी इन यूएस, वो भी उस समय जिस समय बुक लिखी गई है, बहुत साल पहले की बात है, कि यूएस जैसी जगह में ड्राइवर होना इज अ वेरी बिग लग्जरी, ठीक है। तो वो उनको गाड़ी और ड्राइवर दे के चले गए कि कुछ दिन तुम यूज कर लो, मेरे को अभी कहीं जाना है। तो वो शी वॉज सो हैप्पी कि वाओ, अब देखो मैं अपना गाड़ी ड्राइवर है, जहां मर्जी जाऊं, जो मर्जी काम कर सकती हूँ। क्यों मिला उनको ये, क्यों मिला? बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल, क्योंकि वो ग्रेटफुल थी और उसकी एनर्जी की वजह से उन्होंने उस गाड़ी ड्राइवर को अट्रैक्ट किया, ठीक है। सो आप जब ग्रेटफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, आप ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड मैजिक अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money, but see, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. तो अब आज की जो प्रैक्टिस है हमारी मैजिक चेक को फिल करने की, बहुत से लोगों के जीवन में ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आया हुआ है। अब बहुत लोगों के मैजिक चेक मैनिफेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप में मैजिक चेक का प्रिंट आउट, आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है, प्रिंट आउट लेना है, पीडीएफ मैंने शेयर किया, उसका प्रिंट आउट आपने लेना है और उसको फिल करना है। वो ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स की तरफ से चेक है, ठीक है, और वो आपके नाम पर चेक है। तो उसमें एक अमाउंट फिल करना है। अब वो अमाउंट कैसे फिल करना है? देखो पैसा क्या है, पैसा एक मीन्स है, पैसा क्या है, जरिया है, कि आपको कोई चीज लेनी है तो आप करेंसी देते हो और बदले में कोई चीज मिल जाती है, ठीक है। तो पैसा हमें इसीलिए चाहिए, पैसा नहीं तो खाली पैसे का क्या ही करेंगे हम पैसा इसीलिए चाहिए ना कि भाई हम अपनी विशेस फुलफिल करें, हमें सामान चाहिए, हमें घूमने जाना है, हमें ज्वेलरी लेनी है, जो भी चाहिए उसके लिए हम पैसा देते हैं और हमें वो मिलता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में भी आपको ये सोचना है कि आपने पैसों का करना क्या है। आपने कहीं घूमने जाना है उसके लिए चाहिए, आपको कुछ सामान लेना है उसके लिए चाहिए, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए चाहिए, किस लिए चाहिए आपको पैसा, आपको पता होना चाहिए कि आपको इतना अमाउंट इसके लिए चाहिए। और वो जब पैसा आपके पास आ जाएगा तो आपको वो पैसा वहीं खर्चना भी है, ठीक है। आप जिस चीज के लिए सोच के कर रहे हो ना, आपको वो करना भी है।
हम्म। तो यहां पर हमेशा कहा जाता है ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। अभी बहुत ह्यूज अमाउंट्स मत लिखना, क्योंकि यू आर अ बिगनर, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आप कितने मर्जी बड़े अमाउंट्स लिख लेना, इट डजेंट मैटर, वो हो जाएगा। अभी पहले बिलीव बनने दो माइंड में एक बारी। जब आप कुछ छोटी चीज मैनिफेस्ट कर लोगे ना, तो आपके माइंड में बिलीव बन जाएगा कि यस इट वर्क्स। देखो, और लोगों के लिए काम किया, मेरे लिए भी काम किया, मैंने ये चीज मांगी थी, देखो मैंने मैनिफेस्ट किया है। आपको खुशी भी होगी कि सी हाउ आई मैनिफेस्टेड दिस थिंग, वाओ इट इज वर्किंग फॉर मी। तो जब आपको वो बिलीफ होगी, वो खुशी होगी, फिर आप कुछ भी कितने भी चेक्स बनाते रहना बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए एक छोटे अमाउंट से शुरू करना। आप अपना खुद सोचना कि आपको क्या लेना है, अभी कोई चीज ऐसी जो आप लेना चाह रहे हो, उसका क्या अमाउंट है, वो अमाउंट आप इस चेक में डाल देना। और बाद में जब हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, कि जब भी आप उस चेक को देखोगे, तो आपको ये फील करना है, ये विजुलाइज करना है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, एंड हाउ यू आर फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank check magic checks from the sites. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. जब आपका चेक हो जाएगा ना फुलफिल, एक तो आपको ग्रैटिट्यूड भी फील होगा और जॉय, खुशी भी होगी कि वाओ आई डिड इट, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। तो फिर तो आप कितना भी कुछ भी उसके बाद कर सकते हो। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. And put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. ठीक है। तो जो भी अमाउंट आप उसमें फिल करोगे ना, जिस भी चीज के लिए, आपको उसकी ना एक एक मूवी बनानी है, ठीक है, एक विजुअलाइजेशन बनानी है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं माइंड को फेक और रियलिटी में डिफरेंस नहीं पता। तो आप अपने माइंड को ये मूवी दिखाओगे कि वो चीज आप या तो स्टोर पर जा रहे हो खरीदने, तो आप कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, अपनी आंखें बंद करके आपको एक मूवी बनानी है कि ओ चलो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, मैं उस स्टोर पे गई, मैंने वो शूज जो मेरा बहुत टाइम से मन था, मैंने वो शूज देखे, मैंने पैरों में पहन के देखा, इट वॉज परफेक्ट साइज, वो मेरे पर बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने उनको पेमेंट करी, उन्होंने वो बॉक्स में अच्छे से पैक करके मुझे शूज डिलीवर किए, उन्होंने मेरे को बोला थैंक यू एंड प्लीज डू विजिट अगेन, गिव अस अ रिव्यू ऑन गूगल, ठीक है, जो भी अपने आप से एक स्टोरी क्रिएट करी। देन आई वाज सो हैप्पी, फिर हम साथ में गए, हमने लंच किया, सेलिब्रेट किया, एंड देन घूम घाम कर हम वापस आ गए, ठीक है। कुछ भी, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो अब वो आपके घर आया है, उसकी डिलीवरी आप ले रहे हो, आप उसको ऑनलाइन, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप यू आर जस्ट रिसीविंग, नहीं तो आप उनको पैसे दे रहे हो, आप उनसे सामान ले रहे हो, आप उसको पहन के देख रहे हो, इस शीशे में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यू आर फीलिंग सो जॉयफुल, आप सबको बता रहे हो, घर में बता रहे हो कि देखो मैंने ये मैनिफेस्ट किए हैं एंड आई एम सो हैप्पी। वट एवर, आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे मर्जी उसको करो, कैसे मर्जी मूवी बनाओ, ठीक है। तो जितना बार बार इसमें अपने ग्रैटिट्यूड को डालोगे, खुशी को डालोगे, उतना जल्दी आपका वो चेक मैनिफेस्ट होगा। हम्म। After you have, ma'am, ऊपर चलो. After
हम्म After you have completed these steps, take the magical check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you are received the money and be grateful that now you can have or do what you want. तो जब आप मैजिक चेक को फिल करेंगे ना, तो कल आपको 3 बार, कम से कम 3 बार चेक को हाथ में लेना है, दोनों हाथों के बीच में। जैसे आप दोनों हाथों के बीच में रखेंगे एंड आपको आंखें बंद करके जस्ट विजुअलाइज करना है कि आपके पास वो पैसा आ चुका है और आप उससे वो सामान ले रहे हैं जो आप इससे लेना चाहते हैं। ठीक है, उस मूवी को आपने 3 बार ऐसे क्रिएट करना है माइंड में। उसके बाद आप इस चेक को कहीं भी ऐसी जगह रख देंगे जहां आपकी नजर इस पर जाए बार बार। आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर पे चिपका सकते हैं, आप अपने बेड की साइड में चिपका सकते हैं, आप अपने मैजिक रॉक के नीचे रख सकते हैं, आप बाथरूम मिरर पे चिपका सकते हैं, जहां भी जहां आपको लगता है ना कि आपकी नजर जाए तो आपको वहां पर रखना है। और फिर जब जब आपकी इस पर नजर जाए तो आपको फील करना है, महसूस करना है कि वो पैसा आपके पास आ गया है और आप वो सामान लेकर आ रहे हो। हम्म When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. तो जब आपका एक चेक मैनिफेस्ट हो जाए तो अब ना नया बना लो साथों साथ। इसमें आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, अनलिमिटेड है उसके पास। ये मत सोचो कि वो एक दे दिया तो और नहीं देगा। वो तो देने के लिए ही बैठा है। आपका जैसे ही एक चेक मैनिफेस्ट हो जाए एक नया बना लो, वो मैनिफेस्ट हो जाए फिर नया बना लो, बनाते रहो जितने मर्जी बनाते रहो। हम्म Magic practice number 17, the magic check. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number three, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number four, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number five, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. Number 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ये देखिए, ये चेक है ना, ये देखो, ये चेक की फोटो दिख रही है आपको? इस तरह का चेक आपका मिलेगा। यहाँ पे साइन हुआ हुआ है द यूनिवर्स। अब यहाँ पर जहां पर लिखा है ना पे, तो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। ठीक है, अमाउंट लिखना है, टू द ऑर्डर ऑफ अपना नाम डालना है, और ये व्हाइट वाले बॉक्स में आपको फिगर लिखनी है। उसमें यहाँ पर तो हम जो पे लिखेंगे वर्ड्स में लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, जैसे 5000 रुपीज या आपके डॉलर्स जो भी आपकी करेंसी है, और यहाँ पर हम फिगर में लिख देंगे व्हाइट वाले बॉक्स में, और टू द ऑर्डर ऑफ आपका नाम। ठीक है, बाकी मैंने आपको ग्रुप में उसकी वो भेज दी है, वो आप प्रिंट आउट निकाल लेना।
एंड थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you, ma'am. Welcome. ठीक है, तो बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस है एंड आपको मजा भी आएगा करने में। और आप जब विजुअलाइजेशन करोगे आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट होंगी, ग्रैटिट्यूड की, जॉय की। एंड आप देखेंगे जब इतने सारे लोगों ने चेक को मैनिफेस्ट किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? है ना, आप जब बहुत इतने लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले तो अपने खुद से सवाल करो कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी वही हूं जैसे वो हैं। ठीक है, यूनिवर्स उनको दे रहा है तो मुझे भी दे रहा है, मुझे भी देगा। तो आपको पहले तो वो विश्वास लाना है कि जब औरों के लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए भी करेगा। ठीक है, उस विश्वास के साथ आप चेक बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितना विश्वास के साथ, कितना ग्रैटिट्यूड लाकर प्रैक्टिस करते हो, उतनी जल्दी आपका वो चेक मैनिफेस्ट होता है। एंड डोंट बी डेस्परेट, डेस्परेशन वाली फीलिंग मत लाना कि रोज सोचो है हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, औरों का तो हो गया, मेरा हुआ नहीं, मेरा हुआ नहीं। हो जाएगा, जस्ट लेट गो, जस्ट अलाउ यूनिवर्स, वो आपके लिए सही टाइम पर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आप बस अपना काम करते रहो, जो आपका करने का काम है आप वो करते रहो, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बट आपको बस अवेयर रहना है कि पता चले कि आपका वो अमाउंट आ गया और आप अवेयर ही नहीं हो, आपको कहीं से कुछ डिस्काउंट मिलके वो पैसा मिल चुका है और आप अवेयर ही नहीं हो। ठीक है, तो यू नीड टू बी अवेयर कि वो पैसा हो सकता है डिस्काउंट के रूप में आपका बच गया। हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि वो हार्ड कैश ही आएगा आपके पास। आपको किसी ने मान लो गिफ्ट कर दिया उतने अमाउंट की कोई चीज, तो वो पैसा आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। यस, एनी क्वेश्चन, कुछ भी सवाल आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड, कुछ जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपके मन में, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। मैम, यस अल्फा। ओरिजिनल चेक पे लिख कर रखना है या जो आपने भेजा है उसको हमें लिख कर रखना है? जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है ना उस पर। ओके, थैंक यू। मुझे यस थोड़ा अल्फा। सा, हाँ, दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन फॉर मी. हम्म आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स. सो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो आपने मुझे बोला, जो मतलब आपने सबके साथ शेयर किया था. आई थिंक बैकग्राउंड में कोई नॉइज है. एवरीबडी म्यूट प्लीज, बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे। थैंक यू, अप्रिशिएट दैट. सो व्हाट आई हम्म अंडरस्टैंड कि हमें एक चेक बनाना है और हमें आज की तारीख उस पे डालनी है और हमें हम्म वो अमाउंट डालना है. एंड एवरी टाइम वी सी दैट चेक, तो वो तो हम्म मैं अपने फोन के स्क्रीन पे भी डाल सकती हूँ चेक को. Every time I open my phone, I can see my check there and I can say, I'm so grateful. I've हम्म earned that money and I am using it or doing putting this like this for that. That's all we need to हम्म do. But यस if we're यस going to put today's date. यस, हाँ उसमें डेट आपको आज की डालनी है। जो जिस भी दिन आप चेक फिल करेंगे, आज या कल जब भी आप फिल करेंगे तो उसमें आप डेट उसी दिन की डालेंगे। Okay, but ये नहीं कि मुझे इस तारीख तक मिलेगा तो मैं उस नहीं नहीं तारीख. नहीं, वो डेडलाइन नहीं, अभी डेडलाइन नहीं पुट करनी, कोई डेडलाइन पुट नहीं करनी है उसमें। ठीक है, आपको बस जिस दिन आप फिल कर रहे हैं आप उस दिन की डेट डाल देंगे और उसको छोड़ देंगे। And I'm thankful for every single penny I've saved, I've earned, I've used throughout my life. यस यस, वो आपको करते रहना। ठीक है ना, जो भी पैसा आपके जीवन में अब तक रहा है, थ्रू आउट योर लाइफ जो भी पैसा रहा है, बी ग्रेटफुल। जब भी बिल्स की पेमेंट करनी है खुशी खुशी करनी है, वो मैं ब्लेस करती हूँ अब. करके करनी है ना। हाँ, तो बस आपको ये प्रैक्टिसेस तो करते रहना ही रहना है, तभी आपका मैजिक चेक काम करता है। अगर आप लैक की फ्रीक्वेंसी में हो, अगर आप उस अबंडेंस को फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप और अबंडेंस से ट्रैक नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ. इट्स जस्ट अ स्मॉल शेयरिंग. हम्म मैं I am so, like, every day I say I'm so happy, I'm blessed, I have everything, and I see that growing in my life. I see my kids, my husband, my house, everything, and I've got, like, and I tell you everybody, like, this has been great. I mean, मैं भूल गई थी एक्चुअली, जैसे वो एक चेक अपना घर देखकर भूल गया था तो मैं भी भूल गई थी. बट इट रिमाइंड्स मी that every time we have to be grateful for every breath we are taking, I guess. यस यस बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, श्वास श्वास में शुक्राना।
हर हम्म। सांस के साथ शुक्राना, क्योंकि हाँ, आपकी हर सांस इज अ गिफ्ट। मैं वो आपको एक अनमोल और है। बात बताती हूँ। हाँ, परसों आई थिंक मेरे घर में एक पार्टी थी, मेरे बर्थडे बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो आई हैड बीन वर्किंग थ्रू आउट द वीक कुछ न कुछ, और मैं रात को मेरे एंकल में स्प्रेन और बहुत स्वेलिंग थी, तो बहुत दर्द था। बट सुबह जब मैं, मेरे हस्बैंड ने दवाई लगा के दबाया, सब करा, बट सुबह जब मैं उठी, आई सेड टू माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। अच्छा, इट हैज गॉन। वेरी हाँ, गुड। इट्स गॉन, इट इज गॉन। वेरी गुड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू अलका, यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस इन द राइट वे। आप मैं जिस नहीं तरह कर से रही हूँ, मैं वैसे नहीं कर रही हूँ लिखकर, टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी लिखकर वेरी नहीं, देखो ऑनेस्ट। एक देखो लिखकर क्या होता है, लिखकर इम्पैक्ट ज्यादा आता है, बट हाँ जिस हाँ। तरह से आप अपनी शेयरिंग्स करते हो ना, एवरी डे यू आर शेयरिंग योर लाइक वॉट एवर यू आर अट्रैक्टिंग, सो इट शोज कि आप किस एनर्जी में हो। क्योंकि आपकी एनर्जी मैटर करती है, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स मैटर करती है। लिखना इज अ प्लस पॉइंट, उससे और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। हाँ जी, बट हाँ अगर जी। मान लो आप लिख रहे हो, ठीक है, आप लिख रहे हो, बट थ्रू आउट द डे आपने लिख तो लिया एक समय बैठ के, बट थ्रू आउट द डे यू आर स्टेइंग नेगेटिव, आपकी एनर्जी लो है, तो वो काम नहीं करता। ठीक है, नहीं आप करता। दिन भर में किस एनर्जी में हो वो वर्क करता है। तो हम्म। आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो, आपके पास जितना पैसा है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, आप अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपने वर्क के लिए ग्रेटफुल हो। फॉर एवरीथिंग यू आर ग्रेटफुल, यू आर इन गुड एनर्जी एवरी टाइम। तो जो आप चाहोगे वो आपके साथ होता जाएगा। ओह वाह। ठीक है। ठीक है, मैं सो मैजिक चेक को ना अपने फोन की स्क्रीन पे लगाने वाली हूँ। आई थिंक बिकॉज आई नॉर्मली पुट मनी ट्री या फिर वो बटरफ्लाईज या ग्रीन, तो मुझे होता है बिकॉज दैट्स समथिंग रियली, यू नो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनीथिंग एल्स, बट आई एम गोइंग टू पुट दैट। सो दिस इज एन आइडिया फॉर एवरीबॉडी, अपने फोन की स्क्रीन पे लगाओ, जब फोन खोलोगे यू विल से, ओ थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस चेक यस, विद मी। यस, यस, यू कैन डू दैट। यस। सो ठीक है, वो आप फोन की स्क्रीन पर, बट फिर ना फिजिकली भी आपको दिखना चाहिए। फोन की स्क्रीन पर तो दिखेगा ही दिखेगा, वो तो एक एडिशनल आप कर सकते हो, बट फिजिकली भी चेक आपको दिखना चाहिए। ये भी आपको दिखना चाहिए, पेपर, ये चेक आपको दिखना चाहिए। तो ये तो प्रिंट ठीक आउट है। लेकर आना पड़ेगा ना उसका? हाँ, प्रिंट आउट आपको लेना है, प्रिंट आउट तो आपको लेना ही लेना है। वो तो वो जो आप बोल रहे हो स्क्रीन पे, दैट इज एडिशनल, दैट यू कैन डू एडिशनली, बट ये आपको करना ही करना है। ये आपको अपने ओके। हाथ से फिल करना है चेक, अपने हाथ से फिल करना है चेक। ओ वाह, तो ठीक है, मैं इसका वो बना के वो प्रिंट आउट देखती हूँ, बिकॉज माय प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, तो मैं उसका ढूंढ के करती हूँ। ठीक है, चाहे आप किसी की हेल्प लो, किसी नेबर से, किसी के भी यहाँ नहीं जाके आप इसका नहीं, मैं प्रिंट आई आउट। गो टू माय ऑफिस, आई टेक आउट हाँ, फाइव ठीक है। टेन प्रिंट आउट हाँ, फ्रॉम दिस। डू या डू दैट, ठीक है। अब जैसे मैंने ये जो मेरा चेक है, ये मैंने कब, ये मेरा था सितंबर में आई थिंक, हाँ, मैंने 30 सितंबर की डेट डाली हुई है इसमें, और मैंने इसमें 20 लाख का अमाउंट लिखा था उस समय। और मैंने इसके पीछे क्योंकि मैं काफी टाइम से प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, तो मैंने इसके पीछे एक चीज नहीं लिखी थी। मेरे को, मैंने कितनी लिखी है, सिक्स आइटम्स लिखी हुई हैं जो मुझे चाहिए थी उस समय। तो मैंने 6 आइटम्स लिखी थी, और मेरे को उसमें अमाउंट 20 लाख का लगना था। तो मेरी वो 6 आइटम आज मेरे पास हैं, जो मैंने लिखी थी पीछे। ठीक है, कुछ मेरे को गिफ्ट में मिल गई, कुछ कैसे मिल गई, तो हो गया मेरा वो 6 आइटम्स। एज ए आईफोन, न्यू आईफोन, वो मेरे को मेरे हस्बैंड ने बर्थडे पे दे दिया, मेरे को लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। देन मैंने एक ट्रिप जाना था, हम वियतनाम जाना था, वो हो गया मैनिफेस्ट। सो बहुत सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई थी, वो मेरा मतलब सारी चीजें पूरी हो गई। ठीक है, क्विक तो क्वेश्चन। हम्म नहीं, आप बोलो फिर मैं बोलती हूँ, मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ, तो आपको अभी के लिए एक ही चीज लिखनी है, ठीक है। डोंट राइट मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज यू आर अ बिगनर, अभी आप प्रैक्टिस करो। राइट वन थिंग ओनली, ठीक है, एक चीज कोई। यस। क्विक क्वेश्चन मेरा एक और, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है। सो यस। I want to earn that money by my own work, and I want to put that, say, for example, I want to make a FD of that money in my bank account, say, just an example. नहीं, सुनो एक सेकेंड, सबसे पहले तो ना ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि मुझे ये पैसा यहीं से चाहिए। हम्म। ठीक है, नहीं डोंट करना। रिस्ट्रिक्ट यूनिवर्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट यूनिवर्स, आपको कहां से भी दे देगा। ठीक है, वो आप रिस्ट्रिक्ट मत करो यूनिवर्स को कि मुझे अपनी ओके। अपने काम से ही ये पैसा चाहिए।
Okay. Okay. ठीक है? सो उसको ब्लॉक मत करो। वो यूनिवर्स आपको कहीं से भी कैसे भी देगा। वो उसके पास, यूनिवर्स हैज अनलिमिटेड वेज ऑफ गिविंग यू द मनी। Got it. Got it. ठीक है, ठीक है? समझ गई। तो Thank you. आपको मान लो एफडी बनानी है, तो वो जब पैसा आपके पास आ जाएगा आप एफडी बना लेना। पर I आप mean, ये I'm मत, just taking an हाँ, example. हाँ, मतलब जो भी, बट आप ये नहीं बोलना कि मुझे अपने काम से ही पैसा चाहिए। जैसे Okay. मैंने अपना जब चेक बनाया था ना, वो पहले वाला जो मेरा चेक था, तो इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। और वो मैं जो काम कर रही थी, यही मैजिक बुक वाला उस समय, और मैं सेशंस लेती थी, आई वाज चार्जिंग 5,000 रुपीज। सो Mhm. अमाउंट तो बहुत बड़ा था। तो मैं ये सोचती, वो इतना बड़ा अमाउंट, 5,000 रुपये मैं चार्ज कर रही हूँ, अमाउंट इतना बड़ा है, कैसे होगा? सो आई, Hmm. और मेरे को यहां से मिला भी नहीं, वो मुझे कहीं और से मिला वो। Oh wow. ठीक है? हाँ, तो इसलिए आप, यू डोंट रिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्स को मत रिस्ट्रिक्ट करो कि मुझे यहीं से ही चाहिए, वो अपने आप आपको कहीं से भी देगा। Got it. Got it. समझ गई अब मैं बात। Thank you so much. I appreciate. थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स? हाँ। ओके, मेरा क्वेश्चन है, एक बार आपकी मनी मैनिफेस्ट हो जाए, आपको मिल जाए, उसके बाद चेक इसमें लिखा है कि रिप्लेस कर देना है, राइट? तो रिप्लेसमेंट्स मतलब हम वो चेक, पुराने वाले चेक को भी अपने पास ही रखें या उसको देखो, हाँ, देखो। इसमें ना चॉइस है, आपकी चॉइस है। आप पुराने चेक को डिस्कार्ड भी कर सकते हो और आप उसको अपने पास भी रख सकते हो। माय सजेशन इज अपने पास रखो। क्यों? ओके। क्योंकि जब भी आप उसको देखोगे ना, आपको फीलिंग आएगी कि वाओ, ये देखो मैंने मैनिफेस्ट किया था, है ना, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो वो फीलिंग ना आपके अंदर उस विश्वास को बने रहने देगी कि जब मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, तो फिर मैं ये भी कर सकती हूँ। ओके। ओके, ठीक है? थैंक यू। यस। एनीबडी एल्स? किसी का और कोई क्वेश्चन, किसी की कोई शेयरिंग, कुछ भी शेयरिंग, कुछ भी आपने ट्रैक किया हो, कहीं कुछ आपने पॉजिटिविटी देखी हो, किसी ने आपकी मदद की हो, कुछ भी। ओके। सो मैंने जब लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस करी थी, तब मैंने मैनिफेस्ट किया था अपना एक चेक, एंड वो मनी मुझे मिल भी गई थी विद इन 1 मंथ। मतलब हाफ एक जगह से आई, हाफ एक जगह से आई, और जो मैनिफेस्ट किया था वो हो गया मेरा। तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि उसका क्या करें। तो नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, जब आपका वो हो गया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना? सो कीप, जस्ट कीप दैट चेक। अभी कुछ टाइम तो रखो चेक्स को अपने हाँ। पास, ठीक है ना? बाद में जब आपके मल्टीपल चेक्स मैनिफेस्ट हो जाएं, फिर तो आपको अंदर से बिलीफ आ ही जाएगा कि हाँ भाई, जो मैं लिखती हूँ मेरा हो ही जाता है, हो जाता है मेरा पूरा। ठीक है ना? तो फिर देन यू कैन, फिर आपकी चॉइस, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। ओके, थैंक्स। हम्म, चलिए, चलो अब हम मैजिक डस्ट के लिए, आज हम गरिमा को लेते हैं मैजिक डस्ट के लिए। थैंक यू। मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आई थी। अच्छा, चलो आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना, एक सेकेंड मैं आपको उस पे लाती हूँ। यस। बताओ बताओ। लास्ट मंथ फेब्रुअरी में जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया था ना, तो यू वर टेलिंग अबाउट द मनी मैनिफेस्टेशन पर मंथ वाला। तो मैंने मैनिफेस्ट किया था एवरी मंथ आई विल अर्न 2 लाख रुपीज फ्रॉम माई बिजनेस। तो बिजनेस से तो मेरे को 1 लाख ही अर्न हुआ, बट एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे 2 लाख अर्न हो गया मेरे हस्बैंड से, जो माना नहीं था। So I So was that is very what, happy. I was so happy. And exactly on the date I manifested. very कि good, till lots second and March I lots of will blessings. get this amount. So that is So I what was I very was happy. telling कि ना रिस्ट्रिक्ट मत करो, है ना, कि भाई मुझे Right. यहीं से ही पैसा मिलेगा, मुझे यहीं से ही पैसा मिले। वो पैसा यूनिवर्स आपको देगा। यूनिवर्स के पास लाखों तरीके हैं आपको देने के, ठीक है? तो वो Exactly. I आपको was कहीं ना कहीं saying कि से मेरे को जरूर देगा। कविता मैम को बताना है ये बात। सो वेरी गुड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू गरिमा। आप और अपने जीवन में खूब सारा पैसा मैनिफेस्ट करो, हेल्थ मैनिफेस्ट करो, रिलेशनशिप्स। तो आज हम आपको मैजिक डस्ट वैसे भी दे ही रहे हैं। चलिए, अब आप लेने की पोजीशन में आ जाओ, स्पाइन स्ट्रेट, रिसीविंग मोड में, हाथ खुले हुए, यू कैन क्लोज योर आईज। बाकी सभी लोग आज गरिमा को मैजिक डस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार। अब आज हम सब मिलकर पूरे प्यार के साथ, दिल में प्यार भरकर
गरिमा को मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि गरिमा के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। उनके सभी सपने, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी डिजायर्स हैं, वो सभी बहुत खुशी खुशी पूरी हो रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, उनका एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होता जा रहा है, जिससे कि वो अपने सभी कामों को बहुत प्यार से खुशी के साथ कर पा रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है, सब जगह से उनको प्यार, सम्मान, अपनापन सब मिल रहा है, और वो बहुत खुश हैं अपने जीवन में। उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, और वो अपनी पसंद की सभी चीजों को कर पा रही हैं। पसंद की ज्वेलरी, पसंद के कपड़े, पसंद की जगहों पर वेकेशंस, सब कुछ वो बहुत खुशी खुशी कर पा रही हैं। हम सब देख पा रहे हैं कि गरिमा के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और गरिमा उस मैजिक डस्ट से पूरी सराबोर हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, lots and lots of blessings. Take a deep breath in Thank you so and much. release. Thank you everyone for Thank you, participation. everyone. Thank you so much. Thank you, Kavita ma'am. Thank you, everyone. Thank you for And I can feel receiving. that. हाँ, सो आज आपको मैजिक डस्ट मिल गई, पहले ही आप मैनिफेस्ट कर ही रहे थे और आज और मिल गई, सो मे यू I was अट्रैक्ट मोर एंड manifesting. I was manifesting. दो चलो चीजें वेरी। हुई। आई गॉट अ वेंडर जिनके साथ ना 2 साल पहले मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। आज मॉर्निंग में मैंने आपका कल का सेशन जब सुना था, एंड आई वाज थिंकिंग कि चलो रिलेशनशिप ठीक करेंगे। द हम्म। बैक ऑफ द माई माइंड वो चलती रही। आज मॉर्निंग में आई जस्ट मैसेज्ड हर, हाय दीदी कैसे हो, एंड इट्स लाइक कि शी वाज वेटिंग कि तुम मैसेज कर दो बस एक बारी। शी गिव मी अ कॉल ऑन राइट ऑन द स्पॉट। और मैं उनके साथ 7-8 साल से काम कर रही थी, एंड सडनली देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन। और मुझसे बड़े इतने हैं वो मुझसे कि आई वाज नॉट थिंकिंग कि वो मेरे को इमिडिएटली कॉल करेंगे, एंड एवरीथिंग वाज So सो स्मूथ, very एवरीथिंग good. वाज। Lots and lots of blessings to you, Garima. More थैंक यू blessings. सो मच। And आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया ना, जब when you change your energy, when you change your thoughts, हमेशा बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, आपके थॉट्स ट्रांसफर होते हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए अपने मन में, हमें दूसरे को जाके कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपने मन में एनर्जी को अच्छा करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, वो वहां तक पहुंच जाती है। यस मैम, एक्चुअली बहुत मतलब मैंने उनको मैसेज करने से पहले ये थॉट विजुलाइज किया था हम्म। कि प्रतिमा दी इज कॉलिंग मी, and we are solved with every matter, and that हम्म। thing actually happened like the visualization, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, perfectly बहुत like बढ़िया, that. बहुत अच्छे। सो यही है कि आप हर चीज में जितना आप विजुअलाइजेशन को यूज करोगे, है ना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस फेक और रियलिटी को नहीं समझ पाता, और Right. यूनिवर्स को क्या समझ में आता है, आपकी फीलिंग्स, है ना, आपकी फीलिंग्स, जो आप फीलिंग्स लेकर आओगे। आप ये सोचो कि मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकती हूँ, मैं अपने आप को गुड फीलिंग्स में कैसे रख सकती हूँ, खुद से सवाल करो, ठीक है, और आपका काम है बस अपने आप को खुशी में रखना। दैट इज योर ओनली जॉब, बाकी सब काम Actually, आपके होते जाएंगे, 100% right. बाकी Like सब this, काम होते जाएंगे। so happy. Actually, the day is very happy. चलो, वेरी गुड, सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू Thank फॉर you so शेयरिंग। much. यस जतिंदर जी, अनम्यूट, जतिंदर जी अनम्यूट। जतिन, अरे मेरे से अब नाम भी नहीं निकल रहा, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस यस। यस, मैं हाँ। अभी तक ना टिल यस्टरडे तो मैं वीडियोस ही आपकी देख रही थी, नंबर 1 से लेके मैंने 14 तक कर लिए थे, काफी दिनों हम्म। से लगी हुई थी। अब मेरा हम्म। 15th और 16 मिस हो गया था, बट आज मेरा ना ये टाइमिंग बड़ा सूट कर रहे थे बिकॉज हमारा 1 घंटा एडवांस हो गया टाइम।
सो मेरे को टाइम बड़ा Okay. सूट किया, मैंने कहा मैं लाइव जाती हूँ आज। सो मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि Yes. जब मैंने रिलेशंस वाला किया था ना, कि आपके वो 3 रिलेशंस जो हैं, आप उनको पिक्चर लगाओ अपनी, उनको देखो, लुक एट देयर फेस एंड से दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड व्हाट, जिनके साथ थोड़ा रिलेशन आपका पूरा ठीक नहीं है। सो मैं कर रही थी, काफी दिनों से मैंने लगातार किया, और 5th मार्च को मेरा बर्थडे था, और उस दिन मेरे को उन तीनों के फोन आए, और तीनों के साथ मेरी इतनी अच्छी बातचीत हुई ना, काफी देर तक मेरी बातचीत होती रही उनसे, और वो जितने वो गिले शिकवे थे ना पहले, वो सारे के सारे मतलब काइंड ऑफ खत्म हो गए। Very good. And I'm बहुत so बढ़िया, बहुत grateful. Yeah, बढ़िया. I'm yeah, I'm so so happy. grateful for that. उस दिन मुझे लगा कि यार इट वर्क्स। Yes, it works. बिल्कुल. और यही Yeah. देखो, यही आपके साथ जब मिराकल्स होंगे ना, तो वो आपके दिमाग में Hmm. बिलीव क्रिएट करेगा, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है डू योर प्रैक्टिसेस। जो प्रैक्टिसेस कही जा रही हैं उनको आप करते रहो, जब आपको रिजल्ट मिलेगा देन ओनली बिलीफ विल बी क्रिएटेड। अभी क्या है, दूसरे लोगों के Yes. साथ हुआ है, हम फिर भी मान रहे हैं, बट जब खुद के साथ होता है ना, तब वो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को। Yeah. एंड आई रियली लव योर डेडिकेशन। आप जिस कमिटमेंट के साथ आपने सारी वो रिकॉर्डिंग्स, इट इज नॉट इजी रिकॉर्डिंग्स को देखना, क्योंकि Yeah. लाइव क्लास की एनर्जी इज डिफरेंट। जब आप लाइव अटेंड करते हो द एनर्जी इज टोटली डिफरेंट, और जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो उसमें थोड़ा फर्क है। एंड बट यू kept on like watching I'm all doing the it. recordings, all the Yeah. recordings. So I'm really impressed by your dedication and your commitment, and lots Yeah. of मेरी blessings to you, Jagdish ji. 15th Thank and you so 16th much. मेरी रह गई, मैं आज करूंगी एक हाँ नहीं, और आप कल से लाइव ही आइए, ठीक है? वो आप देख लेना, लाइव बट आऊंगी। हाँ, तो यस। आप लाइव अटेंड करा करो सेशन को। हाँ, अभी ये टाइम बड़ा सूट कर रहा है मुझे, अब लाइव ही आऊंगी मैं। हाँ या हाँ, यही टाइम है हमारे सेशन का, तो कम लाइव एवरी। या थैंक यू थैंक कविता यू, जी, यू मेकिंग थैंक यू, a lot of difference in our lives, thank you so much, thank you. But Thank you. universe Yeah. has universe has chosen me for this work, and I really love doing this work. मुझे बहुत खुशी मिलती है when I see people like getting results and transforming their lives. I really feel so Yeah. happy. Yeah, that's true. Thank you for joining in, and thank you for showing your faith, thank you for trusting me, and thank you for doing your Thank practices. you. Lots and Thank you. lots of blessings to each one of you. Thank you for joining in. Lots of love. See you all tomorrow. Keep doing your practices.